नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 18 अक्टूबर शनिवार सुबह सुबह हरियाणा वासियों के लिए 12 ज़बरदस्त खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी सबसे पहले सबसे सटीक आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। आज 18 अक्टूबर सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने सहित प्रदेश के लोगों को कई सौगात दी। नवंबर से मिलेगी बड़ी पेंशन और धनतेरस पर खुली रहेंगी तहसीलें। हरियाणा में भाजपा सरकार का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुजुर्गों व प्रदेशवासियों को दिवाली की सौगात देने के साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा। बुढ़ापा पेंशन 200 रुपये बढ़ाने की घोषणा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी हंसी हरियाणा के जन जन की हंसी है, मैं हंसता हूं तो विपक्ष का पेट खराब हो जाता है। बड़ी पेंशन 1 नवंबर 2025 से लागू होगी, तो दिसंबर में जो आपकी पेंशन आएगी वो 3200 रुपये पेंशन आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश की जनता से 217 संकल्प लिए थे, जिनमें से अब तक 46 पूरे किए जा चुके हैं तथा बाकी पर काम चल रहा है। धनतेरस के दिन तहसीलों में रजिस्ट्री होगी। हरियाणा सरकार के निर्णय अनुसार धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन जिले की सभी सब रजिस्ट्रार ऑफिस खुले रहेंगे। नागरिक शुभ मुहूर्त पर अपनी संपत्तियों के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों का पंजीकरण करा सकेंगे। उपायुक्त ने बताया कि यह निर्णय माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया, ताकि वह धनतेरस जैसे शुभ पर्व पर संपत्ति रजिस्टर की प्रक्रिया पूरी कर सकें। सभी संबंधित कार्यों को निर्देश दिए गए कि वह 18 अक्टूबर को नियमित रूप से कार्य करें और आमजन को समुचित सुविधा प्रदान करें। तो 18 तारीख को रजिस्ट्री हो सकेगी, तो आदेश जारी कर दिया है। सभी जिलों में तहसील उप तहसील खुली रहेंगी, तो ये बड़ा आदेश जारी। तो वहीं 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने गांव व शहरों के विकास के लिए पंचायतों व स्थानीय निकायों को 2697 करोड़ की राशि वितरित की है। पंचायतों को विकास कार्यों के लिए स्टैंप ड्यूटी और बिजली की खपत पर पंचायत सेस की 1044 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि जारी की। प्रदेश के 322 गाँव में फिरनियों के निर्माण के लिए 169 करोड़ की राशि भी दी। शहरों में भी विकास कार्यों के लिए नगर निकाय को 1483 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि जारी की। कुल मिलाकर पंचायतों और नगर निकायों को डेवलपमेंट ग्रांट के रूप में 2697 करोड़ 34 लाख रुपए की ग्रांट राशि वितरित की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शुक्रवार को 8029 प्लाटों का आवंटन किया। प्रदेश में पहले चरण में 4002 प्लाटों का आवंटन किया गया, तो शुक्रवार को 8002 प्लाटों का आवंटन किया गया। योजना के तहत अब तक 12031 प्लाटों का आवंटन किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के पहले चरण में 15,247 प्लाटों का आवंटन किया गया था और अब दूसरे चरण में पिंजौर शहर में 518 प्लाटों का आवंटन किया गया। कुल मिलाकर अब तक इस योजना में 15,765 प्लाटों का आवंटन किया जा चुका है मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोनीपत जिले से बड़ी अपडेट, महत्वपूर्ण सूचना, पेंशन दस्तावेज जांच हेतु अंतिम मौका। उपायुक्त ने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार जिले में पेंशन धारकों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिन पेंशन धारकों ने अभी तक समिति के समक्ष अपनी जांच नहीं कराई है, उन्हें एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है। संबंधित सूचियां सरपंचों व ग्राम सचिवों को भेज दी गई हैं, जो लाभार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। सभी पेंशन धारकों से अपील है कि वे शीघ्र अपने दस्तावेजों की जांच संबंधित केंद्र पर कराएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो। तो जांच स्थल ये आप देख सकते हैं सोनीपत में अंत्योदय भवन, नगर निगम सोनीपत, सभी बीडीपीओ कार्यालय सोनीपत, मुंडलाना, कथुरा, गोहाना, राई, मुरथल, गन्नौर तथा एसडीएम कार्यालय खरकोदा। तो ये बड़ी अपडेट सोनीपत जिले से आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी अपडेट, अपार आईडी की अनिवार्यता समाप्त, प्राइवेट स्कूलों को राहत। तो जिले के अधिकांश प्राइवेट स्कूल अपने छात्रों की अपार आईडी नहीं बना पाए थे, जिसके कारण बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के सामने संकट खड़ा हो गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहले अपार आईडी को अनिवार्य कर रखा था। अब बोर्ड ने राहत देते हुए बोर्ड परीक्षाओं के आवेदन पत्र में अपार आईडी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब केवल दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों पर ही लागू होगी अपार आईडी की शर्त। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
हरियाणा सरकार ने राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष की स्थापना की। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस योजना के तहत शिक्षकों के लिए प्रति परियोजना अधिकतम अनुदान 50 लाख रुपए और छात्रों को अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। हालांकि परियोजनाओं की संख्या प्रत्येक वर्ष के वार्षिक बजट आवंटन के आधार पर तय की जाएगी। अनुसंधान के लिए प्रति प्रोजेक्ट शिक्षकों को 50 और छात्रों को 15 लाख मिलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने की हरियाणा राज्य अनुसंधान कोष की स्थापना, तो नोडल एजेंसी तय कर दी है। ऑनलाइन मांगे जाएंगे आवेदन। उच्च शिक्षा विभाग ने HSRF योजना के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए नोडल एजेंसी तय कर दी है। इसका पूरा कार्य हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद करेगी। हरियाणा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद हर साल प्रोजेक्टों के प्रस्ताव के लिए आह्वान करेगा। प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। इसमें विषय आधारित विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएंगे जो सभी प्रस्तावों की प्रारंभिक जांच करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने CET 2025 के लिए करेक्शन पोर्टल खोल दिया है। CET के दौरान जिन आवेदकों ने 14 जून या इससे पहले श्रेणी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, उन्हीं अभ्यर्थियों को श्रेणी सुधार के लिए प्रमाण पत्र अपलोड करने का मौका मिलेगा। HSSC चेयरमैन ने बताया कि करेक्शन पोर्टल पर श्रेणी सुधार के लिए अभ्यर्थियों को 24 अक्टूबर की रात तक मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को 14 जून तक OBC, OSC, DSC आदि जाति प्रमाण पत्र जमा कराने में दिक्कत आई है, उन्हें ही श्रेणी सुधार का मौका मिलेगा। तो 14 जून तक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वालों को ही मिलेगा श्रेणी सुधार का मौका। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। CBSE के 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी से शुरू होंगे। हालांकि जाड़ों की वजह से कई स्कूलों में प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट 6 नवंबर से 6 दिसंबर तक चलेंगे, क्योंकि स्कूल जनवरी में बंद रहते हैं। पिछले साल की तरह 17 फरवरी से लिखित परीक्षाएं शुरू होंगी। तो CBSE प्रैक्टिकल 1 जनवरी से, ठंडे इलाकों में 6 नवंबर से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई 1 वर्ष से अधिक नहीं चलनी चाहिए। कोर्ट ने माना कि कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार को अनिश्चित काल तक लटकाए रखना न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो विभागीय कार्रवाई पर 1 साल की सीमा तय, देरी से होता संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन। कोर्ट ने कहा देरी से न्याय नहीं, अत्याचार होता है। 6 सप्ताह में अनुपालना सुनिश्चित करें। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सहायक जिला अटॉर्नी ADA की भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका में रखी मांग को स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा कि यह मामला उम्मीदवारों के अधिकार और भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा है। तो ADA परीक्षा पर संकट के बादल, पाठ्यक्रम परिवर्तन पर हाईकोर्ट में याचिका मंजूर। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से 17 नवंबर 2024 को हुई PGT अंग्रेजी की स्क्रीनिंग परीक्षा रद्द होने के बाद अब 1 साल बाद 16 नवंबर 2025 को ली जाएगी। यह परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से ही सवालों में घेरे में थी। तो PGT अंग्रेजी की भर्ती परीक्षा अब 16 नवंबर को ली जाएगी। गलत जवाब मिलने से साल भर अटकी भर्ती। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार ने गरीब वर्ग के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए BPL और अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारकों के लिए फोर्टिफाइड सरसों तेल के नए रेट तय किए हैं। नवंबर 2025 से पात्र परिवारों को 1 लीटर तेल 30 रुपये और 2 लीटर तेल 100 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा।